डियर स्टूडेंट्स, सो आज अपन ये पार्ट 3 है मोशन चैप्टर का। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सबसे पहले जो मोशन है वो क्या होता है, जब ये रिवीजन करवा रही हूँ बच्चों, तो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम चेंज हो रहा है तो वो मतलब उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो मैं बोलूँगी जी हाँ उसका जो मोशन है वो हो रहा है। ना ये रेक्टिलिनियर मोशन है, जब ये मतलब स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, तो सर्कुलर मोशन कौन है, ये मुन्ना है, मुन्ना। नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेड डिस्टेंस। एज यू कैन सी ये मेरा टोटल पाथ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मेरा शॉर्टेड डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हाँ यप, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। नाउ स्केलर क्वांटिटी के पास बस मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब जैसे मैंने बोल दिया मैं 15 ग्राम आलू लाई हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 15 है ये मेरा एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो स्पीड हो गई और डिस्टेंस हो गया, और वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों होते हैं। सो ये एग्जांपल हो जाएगा अपना, मतलब वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। नाउ व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होती है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है। नाउ एज यू कैन सी कार यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब स्पीड मतलब उसके साथ डायरेक्शन भी है, और ये मेरा वेलोसिटी हो जाएगा। एंड ये जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, यप, यहाँ पे आप लिख सकते हो विद डायरेक्शन ऑल्सो। ओके, नाउ ग्राफ के बारे में बात करूँ तो ये जो ग्राफ है यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि देखो मान लो कि ये यहाँ से 1 मिनट देखो, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर में ये 5 मिनट में ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस तक कवर कर रहा है। तो मैं क्या बोलूँगी कि हाँ ये एक यूनिफॉर्म है, यहाँ से भी यहाँ सेम 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 चल रहा है। सो इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है अपने पास रेस्ट पे क्या होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम बीतता जा रहा है बीतता जा रहा है बीतता जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट वही का वही है, मतलब रेस्ट पे है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा हो जाएगा। नो व्हाट अबाउट एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन एंड एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब एवरेज निकालनी हो तो ऐसा बोलेंगे ना। स्पीड वर्सेस वेलोसिटी अगर किसी को नहीं पता है तो सिंपली स्पीड जो है कितनी फास्ट गाड़ी चल रही है, एंड वेलोसिटी कितनी मतलब गिवन डायरेक्शन में कितना जा रही है। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी इन एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है m डिवाइडेड बाय, मतलब ये होता है इसका SI यूनिट। नाउ नेगेटिव एक्सेलरेशन को मैं रिटार्डेशन बोलती हूँ, इसका फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। नाउ एज यू कैन सी एक्सेलरेशन हर एक यहाँ पे चेंज हो रही है, क्यों हो रही है, यहाँ पे वो स्पीड अप हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, चेंज हो रही है डायरेक्शन। नाउ यहाँ से स्टार्ट करना है विच इज़ आर नया टॉपिक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ यहाँ पे ये वेलोसिटी है और टाइम है। सो वेलोसिटी को अगर मैं टाइम के साथ डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास सिंपली क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, यस और नो, डिस्प्लेसमेंट भी तो सॉरी है ना, डिस्प्लेसमेंट आता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ना यहाँ पे वेलोसिटी आ गई तो डिस्प्लेसमेंट आएगा ये, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक यू कैन से यहाँ पे ये यूनिफॉर्म भी कर रहा है कि यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की ज़ीरो एक्सेलरेशन है, ज़ीरो एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी अपॉन में टाइम मैं बोल सकती हूँ कि एक्सेलरेशन भी होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है अपने पास, ना ये क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ये क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा। नाउ एट रेस्ट एक्सेलरेशन क्या होती है, ज़ीरो होती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है वो कोई चेंज आ ही नहीं रहा होता है। नाउ अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे इस एरिया को मैं क्या बोलूँगी, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो कि वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे जो स्लोप है ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखिए, ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन, और ये एरिया जो यहाँ पे अंडर दिख रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है
Now here are the equations of motion. There are three equations of the motion. V is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, 2as is equals to v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. यहाँ पे ये जो u है ये इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, s डिस्प्लेसमेंट है, a एक्सेलरेशन है, d टाइम है. ये आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से याद रखना पड़ेगा. ठीक है. नाउ ये क्या है, एक सर्कुलर मोशन है. सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन बेसिकली होता है अ मोशन इन विच बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ही क्या है, मतलब जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, बिल्कुल सेम हो रहा है. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है. सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. अगर मुझे इसकी अगर मान लो कि अगर मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालूंगी. सबसे पहले पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr अपॉन में टाइम कितना हो जाएगा मेरा आंसर. ये मेरी आ जाएगी वेलोसिटी आएगी. क्या वेलोसिटी तो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, वो उसके आधार पर डिपेंड करता है. ये मेरी आ जाएगी स्पीड. ओके परफेक्ट. नाउ लेट मी पीछे एक बार जाके यहाँ पे देखो बच्चों. नाउ यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ूँ तो ये इधर जाके गिरेगा, मतलब चेंज इन डायरेक्शन हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी होगा. ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये रेडियस है यहाँ पे, और ये आगे आगे डायरेक्शन को चेंज कर रही है. नाउ ये अपना यहाँ पे पूरा मोशन चैप्टर कंप्लीट होता है. जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं जो कि आज अपन ने पढ़ा है. ओके यहाँ से स्टार्ट किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ से. ओके सो अगर यहाँ पे ऐसा है तो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट. ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ जितना ज़्यादा ऊपर होगा उतनी ज़्यादा मेरी क्या होगी, ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी. और जितना यहाँ तक होगा मतलब उसने डिस्प्लेसमेंट बहुत कम किया है. ना ये क्या है, नो एक्सेलरेशन का, रिटार्डेशन का, नॉन यूनिफॉर्म का. ठीक है. एट रेस्ट एक्सेलरेशन हमेशा ज़ीरो होती है. ना अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें क्या है, स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को, और एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को. ये तीन इक्वेशंस क्या हैं, लर्न कर लीजिए. u इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. नाउ वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, s इज डिस्प्लेसमेंट, t इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम. नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंपली क्या होता है, मोशन इन द सर्कुलर पाथ विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है. अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वहाँ हम NCERT भी लेके आएंगे. सो तब तक के लिए सी यू एंड बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल.